मॉर्निंग बच्चों। दो विपरीत ध्रुवों का युग्म में होना। देखो, एक चुंबक को अगर यहाँ एक ध्रुव है, यहाँ एक ध्रुव है, इसको अगर दो टुकड़ा कर देते हैं तो ये स्वतंत्र रूप से एक एक नए चुंबक में बदल जाते हैं। यहाँ एक ध्रुव बन जाता है, यहाँ एक ध्रुव बन जाता है, यहाँ एक ध्रुव बन जाता है, यहाँ एक ध्रुव बन जाता है। इसको अगर फिर से अगर तोड़ देते हैं तो प्रत्येक खंड एक नए चुंबक के रूप में रहता है और दोनों में दो दो ध्रुव उपस्थित रहता है। ठीक है। चुंबकीय प्रेरण, यहाँ देखो एक क्रियाकलाप दिया गया है। एक चुंबक को कील को चुंबक से चिपकाए हैं। ठीक है। और उसके नीचे और कील को अगर चिपकाते हैं तो वो चिपकते जाता है। अगर हम धीरे से चुंबक को अलग कर देते हैं तो भी ये कील आपस में चिपकी हुई रहती हैं। इसी को क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है चुंबकीय पदार्थ को चुंबक बनाना। देखो कैसे चुंबक बनाते हैं चुंबकीय पदार्थ को। ये एक लोहे का छड़ है, मान लो कोई भी लोहे का चीज़ है। इस चुंबक का एक सिरा एक लोहे के छड़ के एक सिरे में रख देते हैं और इसको इसी स्थिति में रहने देते हैं। तो ये जो दूसरा सिरा है, प्रेरण की वजह से ये भी चुंबक की भांति काम करने लगता है। तो इस प्रकार क्या होता है, चुंबकीय पदार्थ को चुंबक बना सकते हैं। ठीक है। अनुचुंबकीय माध्यम के उस पार चुंबक का प्रभाव। इसमें आपको एक उदाहरण दे रही हूँ। लोहे के बुरादे के साथ लकड़ी की छीलन अगर रख देते हैं और उसके ऊपर ऐसे ऐसे चुंबक को घुमाते हैं तो लोहे के बुरादे तो हिलेंगे ही, साथ में लकड़ी के छीलन भी हिलने लगते हैं, गति करने लगते हैं। तो इसी चीज़ को क्या कहते हैं? अनुचुंबकीय माध्यम के उस पार भी चुंबक का प्रभाव कहा जाता है। ठीक है। उचित रख रखाव के अभाव में चुंबकत्व का नष्ट होना। देखो चुंबकत्व कब नष्ट होता है? अगर चुंबक को हम खुले में छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे उसका आकर्षण करने की क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उसको पीटेंगे, घिसेंगे तो भी उसकी चुंबक की आकर्षण शक्ति कम हो जाती है। तो स्पष्ट है कि चुंबक का अगर उचित रख रखाव नहीं किया जाए तो उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। किस प्रकार से चुंबकत्व किन कारणों से नष्ट होता है? देखो, पहला है चुंबक को पीटने या पटकने से, उसको गर्म करने से, समान ध्रुवों को पास पास रखने से। समान ध्रुवों में क्या होता है? विकर्षण होता है ना। तो उससे क्या होता है? एक दूसरे से पास पास रहने के कारण उनका चुंबकत्व खत्म हो जाता है और सही रख रखाव न करने से। इसलिए जो है जो नाल चुंबक होता है उसके दोनों ध्रुवों के सिरे पे नरम लोहे की पट्टी लगा दी जाती है जिससे उसका चुंबकत्व नष्ट नहीं होता है। ठीक है। और जो छड़ चुंबक होता है उसकी रक्षा के लिए दो छड़ चुंबक के असमान ध्रुवों को पास पास रखा जाता है। मतलब असमान ध्रुव में आकर्षण होता है। ठीक है। और उनके बीच लकड़ी का टुकड़ा रखा दिया जाता है और सिरों पर नरम लोहे की पट्टी भी लगा दी जाती है जिसको चुंबकीय रक्षक कहा जाता है। इसके कारण उनमें चुंबकत्व नष्ट नहीं होता है। अब है पृथ्वी एक चुंबक के रूप में कैसे काम करता है उसको, है ना। देखो बच्चों, पृथ्वी जो है एक चुंबक की भांति काम करता है। ठीक है। क्या कारण है कि स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ही स्थिर होता है? इसका कारण यहाँ पे बताया है कि पृथ्वी भी चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इस प्रकार है जैसे कि वह एक चुंबक है जिसका उत्तर ध्रुव भौगोलिक दक्षिण के पास और चुंबकीय दक्षिण ध्रुव भौगोलिक उत्तर के पास है। यहाँ देखो भौगोलिक अक्ष दिया हुआ है, इसका उत्तर और दक्षिण। ठीक है। जो चुंबकीय अक्ष है, चुंबकीय अक्ष मतलब जिसमें चुंबक का उत्तर और दक्षिण ध्रुव होता है, ये दोनों का जो विपरीत ध्रुवों में क्या होता है? आकर्षण होता है। ये दोनों आपस में 17 अंश के कोण में आकर्षित होकर रहते हैं। ठीक है। तो इसी कारण से क्या होता है, जो चुंबक को लटकाते हैं तो ये स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। इसके बाद है चुंबक के उपयोग। चुंबक का उपयोग देख लीजिएगा आप लोग क्या क्या में है। चुंबकीय खिलौना, स्टिकर, टेलीफोन, विद्युत जनित्र, इसको जनरेटर बोलते हैं, विद्युत घंटी आदि में
उपयोगी है। चिकित्सा के रूप में भी, है ना, लोहे के कण अगर शरीर के किसी हिस्से में चला जाए तो, है ना, धातु के अयस्क से लौह अयस्क को चुंबक द्वारा अलग अलग किया जाता है, इसको जान ही रहे हो। ठीक है। चुंबकीय कंपास बनाने में, हवाई जहाज और जल पोत में दिशा जानने के लिए चुंबक का उपयोग किया जाता है। लोहे की भारी वस्तुएं जैसे लोहे की छड़ आदि को उठाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और एक चीज़ है, जो मनुष्य होता है वो पृथ्वी एक चुंबक की भांति काम करता है, उसका अनुभव नहीं कर सकता, लेकिन जो पशु पक्षी होते हैं वो उनका अनुभव कर सकते हैं। कहा जाता है कि पक्षी जब बहुत लंबी दूरी तक प्रवास करते हैं तो मार्ग ढूंढने के लिए चुंबकीय क्षेत्र का ही उपयोग करते हैं। ठीक है। इस प्रकार ये चैप्टर आज ख़त्म होता है और आपका कोर्स भी कंप्लीट होता है। आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर बनाइए, नहीं बनता है मुझे बताइए, मैं बताऊंगी। ठीक है। बाकी सब जितना भी आपका सिलेबस में पेपर में आने वाला है सब मैं बता चुकी हूँ, उसको आप लोग तैयारी कीजिए। ठीक है।